किलकारियां, गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाचू और एक बार फिर हाजिर हूं एक और नई कहानी लेकर। और इस बार की कहानी का नाम है एकता में ही बल है। चंदन गांव में ढोंडू नाम का एक किसान रहता था। ढोंडू के 5 बेटे थे, बबलू, डबलू, झबलू, गबलू और टपलू। ये पांचों एक नंबर के आलसी थे। बबलू पांचों में सबसे बड़ा भाई था, मगर एकदम दुबला पतला। लेकिन अपने पांचों भाइयों पर अपना रुबाब झाड़ा करता था। उससे छोटा डबलू, इसके हाथ में हमेशा बॉल रहती थी क्योंकि उसे उससे खेलना बड़ा पसंद था। डबलू से छोटा झबलू, ये थोड़ा झगड़ालू किस्म का था। उसको जो मिलता उसी से झगड़ा कर लेता था। चौथे नंबर पर था गबलू, देखने में एकदम हट्टा खट्टा, बिल्कुल पहलवान जैसा। और लास्ट में टपलू, जिसे संगीत का बहुत शौक था और वो हमेशा कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता था। एक दिन ढोंडू ने अपने बेटों को खेत में बुलाया और उनसे कहा, आज तुम लोग मिलकर कुएं से पानी निकालकर पूरे खेत में डालना, मैं बाजार से आता हूं। ढोंडू के जाते ही पांचों के पांचों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बबलू बाल्टी लेकर आगे बढ़ा और उसे डबलू को पकड़ा दी। डबलू बाल्टी से खेलने लगा और फिर उसे अपने छोटे भाइयों की तरफ बढ़ा दिया। सारे भाइयों में झगड़ा होने लगा कि कौन खेत में पानी डालेगा। अंत में कुछ काम नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। उनके लड़ाई झगड़े में बाल्टी रस्सी समेत कुएं में गिर गई। ढोंडू बाजार से लौटा तो देखा पांचों बेटे आराम कर रहे थे और पूरा खेत सूखा पड़ा था। वो परेशान हो गया और सोचने लगा, मेरे 5 बेटे होते हुए भी मुझे सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। खेत में हल चलाना, कुएं से पानी निकालकर खेत में डालना, ये सब काम मैं ही करता हूं। ये सोचकर ढोंडू और चिंतित हो गया और मन ही मन बोला, कैसे मैं अपने इन बच्चों को समझाऊं कि आपस में एक होकर रहना, आलस छोड़कर मिलजुल कर काम करना जीवन में कितना जरूरी है। ये सोचते सोचते उसे एक आइडिया आया। अगले दिन ढोंडू ने फिर अपने बेटों को खेत में बुलाया और उनके सामने एक लकड़े का गट्ठा रख दिया। फिर अपने पांचों बेटों से बोला, ये लकड़ी का गट्ठा मुझसे नहीं टूट रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम पांचों में से कोई भी इसे तोड़ दे। गबलू तन कर आया और बोला, बस इतनी सी बात पिताजी, मैं तोड़ देता हूं। गबलू ने बहुत कोशिश की पर नहीं तोड़ पाया। एक एक करके ढोंडू के पांचों बेटों ने कोशिश की पर किसी को भी सफलता नहीं मिली। ढोंडू ने गट्ठे को खोला और एक एक लकड़ी पांचों को दे दी और फिर उनसे बोला, अब जरा इन अकेली लकड़ियों को तोड़ो। पांचों बेटों ने एक ही बार में लकड़ी को तोड़ दिया। ढोंडू ने फिर अपने पांचों बेटों को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, एक लकड़ी तुम सब ने एक ही झटके में तोड़ दी, पर लकड़ी का गट्ठा तुम लोगों में से कोई भी नहीं तोड़ पाया। पता है क्यों? क्योंकि जब सारी लकड़ियां एक साथ थीं, तो तब उनकी मजबूती बढ़ गई थी। इसी तरह तुम सब भी साथ रहकर अपनी ताकत बढ़ा सकते हो। तुम पांचों मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हो। पर अगर तुम लोग अलग अलग रहोगे, झगड़ते रहोगे, तो लोग तुम्हारा गलत फायदा उठाते रहेंगे। इसलिए आपस में झगड़ना बंद करो और एक दूसरे का सहारा बनो। ढोंडू की बातें सुनकर पांचों बेटे चुप हो गए और ढोंडू खेत में पानी डालने के लिए कुएं की तरफ चल दिया। जैसे ही वो बाल्टी लेकर पानी निकालने गया, बबलू ने उनके हाथ से बाल्टी ले ली और देखते ही देखते सारे भाई मिलकर पूरे खेत में पानी डालने लगे। ये देखकर ढोंडू खुशी से फूला नहीं समाया। अब अगले दिन से
रोज सुबह सारे भाई धोंडू के साथ खेत पर पहुंच जाते और धोंडू आम के पेड़ के नीचे खाट पर बैठकर अपने बेटों को खेती करने की शिक्षा देता। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और कुछ ही दिनों में हरे भरे खेत लहलहा उठे। उस दिन से धोंडू के दिन बदल गए। उनके घर सुख समृद्धि आ गई और खेत से हर वक्त मस्ती की किलकारियां सुनाई देने लगी। तो बच्चों, ये थी इस बार की कहानी और इस बार की कहानी से भी हमें दो चीजें सीखने को मिलती है। पहली तो ये कि एकता में बल है, यानी जितने लोग जुड़ते हैं एक काम के लिए, उस काम को करने के लिए उतनी ही ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी बात ये कि हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए, क्योंकि जब एकजुट होकर काम करते हैं, रहते हैं, तो आसपास आप जो भी करना चाहें वो बहुत आसानी से हो जाता है। और सेकंड ये कि काम करने में फिर उतना ही मज़ा भी आता है, उतना ही फ़न आपको मिलता है। तो ये थी इस बार की कहानी। इस बार की कहानी को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए या कमेंट करने के लिए आप नीचे मौजूद सभी ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम फेसबुक पर भी अब मौजूद हैं, आप चाहें तो वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम किलकारियाँ नाम से रहते हैं। तो अब एक बार फिर मैं चाहूँगा आप सभी से इजाज़त। अगले सोमवार तक फिर मिलूँगा यहीं, जहाँ कहानियाँ होंगी मेरी लेकिन दुनिया आपकी। किलकारियाँ।